नमस्कार दोस्तों, जिस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो ऐतिहासिक घड़ी आ चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और इसका दूसरा मुकाबला आज से खेला जा रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प खबर ये है कि बीसीसीआई और टीम के कप्तान शुभमन गिल ने आज के मुकाबले के लिए भारत की नई और बेहद दमदार प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां, इस ताजा टीम में ऐसे 3-4 धुरंधर खिलाड़ियों की वापसी हुई है जिनकी दहाड़ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड की सड़कों तक सुनाई दे रही है। शुभमन गिल, जो पहली बार टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने इंग्लिश खेमा सोच में डाल दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ अनुभवी खिलाड़ियों ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है और कुछ खिलाड़ी चोट या आराम की वजह से इस सीरीज से बाहर हैं। ऐसे में शुभमन गिल ने अपने कप्तानी करियर की इस बड़ी परीक्षा में बड़ी सूझबूझ से टीम का चयन किया है। इस बार स्क्वाड में शामिल किए गए हैं युवा सितारे, आईपीएल के चमकते नाम और घरेलू क्रिकेट के जुझारू खिलाड़ी जो अब रेड बॉल क्रिकेट में भी खुद को साबित करने को तैयार हैं। दोस्तों, ये टीम सिर्फ मैदान पर उतरने नहीं आई है बल्कि इंग्लैंड को उसके घर में मात देने का इरादा लेकर आई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से नए चेहरों को मौका मिला है, किन खिलाड़ियों ने शानदार वापसी की है और कौन से बदलाव फैंस को चौंका सकते हैं। साथ ही बताएंगे मैच का शेड्यूल, किस चैनल पर होगा लाइव प्रसारण और अगर आप मुफ्त में देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। एक बार फिर याद दिला दें, भारत और इंग्लैंड की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 20 जून से 24 जून 2025 तक खेला गया था और अब शुरू हो रहा है दूसरा मुकाबला। अगर आप मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा या हॉटस्टार ऐप पर जाएं। वहीं टीवी पर मजा लेना है तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क रहेगा बेस्ट। और सबसे खास बात, अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं तो डीडी स्पोर्ट्स और डाड फ्री डिश पर भी इस मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। यानी बिना एक भी पैसा खर्च किए आप भारत की हर गेंद, हर चौका छक्का यानी पूरे मैच के रोमांच को बिना किसी रुकावट के एंजॉय किया जा सकता है। मौसम ठंडा और सुहावना रहेगा जिससे तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिल सकती है और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी बॉलर से धमाकेदार स्पेल की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, अब जब मौसम भी टीम इंडिया के साथ है और खिलाड़ी पूरी तैयारी में हैं, तो चलिए जान लेते हैं भारत की फाइनल प्लेइंग 11 के उन 11 जाबांज नामों को जो आज इंग्लैंड की धरती पर इतिहास रचने उतरेंगे। यशस्वी जायसवाल। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ आज के मुकाबले में हमें ओपनिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल नजर आएंगे। यशस्वी का नाम आज टेस्ट क्रिकेट में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने दम पर कई बार भारतीय टीम को टेस्ट मैचों में मजबूत शुरुआत दिलाई है। अगर हम उनके टेस्ट रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने अभी तक कुल 9 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 1000 से ज्यादा रन बना डाले हैं। खास बात यह है कि उनका औसत 70 के करीब है जो कि किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए बेहद शानदार माना जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ भी यशस्वी का बल्ला खूब चला है। पिछली सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने एक बेहतरीन शतक भी लगाया था और जब जब टीम को अच्छी शुरुआत की जरूरत पड़ी, यशस्वी ने वहां भरोसेमंद पारी खेली। यशस्वी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी आक्रामक शुरुआत और फिर पारी को टेस्ट फॉर्मेट के अनुसार सेट करके लंबा खींचना। नई गेंद को शानदार तरीके से खेलने का उनका स्टाइल और ऑफ साइड में उनके कवर ड्राइव्स किसी भी फैन का दिल जीत लेते हैं। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी और ओपनर की बात करें तो वो हमें दिखाई देंगे केएल राहुल। जी हां दोस्तों, दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में केएल राहुल को भी शामिल कर लिया गया है और ये खिलाड़ी अपनी क्लास और अनुभव के दम पर एक बार फिर टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। केएल राहुल का टेस्ट करियर उतार चढ़ाव से भरा जरूर रहा है, लेकिन जब बात विदेशी धरती पर खेलने की होती है तो राहुल अक्सर भारतीय टीम के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाते हैं। खासकर इंग्लैंड जैसी जगह जहां नई गेंद हवा में स्विंग करती है, वहां केएल राहुल की तकनीक और धैर्य उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। अब तक राहुल ने भारत के लिए 50 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं और करीब 3000 रन बना चुके हैं। बूथ मानी जाती है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने लंबी पारियां खेलने का जबरदस्त अनुभव हासिल किया है और खासकर गेंदबाजों को थका थका कर रन बनाने में यह माहिर हैं। हाल ही में इंडिया ए की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ हुए अनऑफिशियल टेस्ट मैचों में उन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज भी लगाई थी,
जिससे टीम मैनेजमेंट का भरोसा और भी मजबूत हो गया। यही कारण है कि विराट कोहली की जगह नंबर 3 की बड़ी जिम्मेदारी अब साई सुदर्शन के कंधों पर डाल दी गई है। हमें नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करते हुए और प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद भारतीय टेस्ट टीम में जो खालीपन आया उसे भरने की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं शुभमन गिल। और अब जब वो कप्तानी भी कर रहे हैं तो उनकी भूमिका और भी ज्यादा अहम हो गई है। हालांकि शुभमन गिल की नेचुरल बैटिंग पोजीशन नंबर 3 है या ओपनिंग, लेकिन टीम की जरूरत को देखते हुए वो अब नंबर 4 पर उतरेंगे। और यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो मिडिल ऑर्डर में भी कई बार सफल रह चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनका पिछला रिकॉर्ड भी खराब नहीं है। पिछली सीरीज में उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कप्तानी का दबाव शुभमन गिल की बल्लेबाजी को प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि और निखार दे रहा है। वहीं नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर हमें उपकप्तान ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ। और दोस्तों, जिस तरह से पंत ने अपनी वापसी की है वो सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक योद्धा की वापसी है। चोट के बाद लंबे वक्त तक बाहर रहने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ मैदान पर वापसी की बल्कि अपनी पुरानी फॉर्म भी हासिल कर ली। अब जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है तो ऋषभ पंत का अनुभव, आत्मविश्वास और मैच को पलट देने की काबिलियत भारत के लिए बेहद जरूरी साबित होने वाली है। विकेट के पीछे उनकी बिजली जैसी मूवमेंट और बल्लेबाजी में उनका आक्रामक अंदाज उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। और ये बात खुद इंग्लैंड भी जानता है, क्योंकि पिछली सीरीज में पंत ने लॉर्ड्स और ओवल जैसी कठिन पिचों पर इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी। उनका औसत इंग्लैंड के खिलाफ 40 से ऊपर की। इंग्लैंड जडेजा से कितना सतर्क रहता है। तो नंबर 7 पर हमें शार्दुल ठाकुर दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और इन्होंने भी इंटर स्क्वाड मैच में इंग्लैंड की सरजमी पर शतक भी होका था। और दोस्तों, इस एक शतक ने ही बता दिया कि शार्दुल ठाकुर सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि एक मैच जिताऊ ऑलराउंडर बन चुके हैं। भारतीय टीम में उनका रोल अब सिर्फ विकेट निकालने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जरूरत पड़ने पर वे बल्ले से भी टीम को संभाल लेते हैं। शार्दुल ठाकुर का टेस्ट करियर अब धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां वह मुश्किल हालात में कप्तान की पहली पसंद बन चुके हैं। चाहे गेंद से ब्रेक थ्रू चाहिए हो या अचानक रन बनाने की जरूरत हो, शार्दुल हमेशा तैयार रहते हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ तो उनका रिकॉर्ड खुद बयां करता है। याद कीजिए 2021 की ओवरऑल टेस्ट में उनकी 57 गेंदों में ठोकी गई पारी ने कैसे मैच का रुख बदल दिया था। इंटर स्क्वाड मैच में उनका शतक उसी कहानी को फिर से दोहराने जैसा है। और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है और प्लेइंग 11 में बतौर ऑलराउंडर उन्हें शामिल किया है। गेंदबाजी में भी शार्दुल स्विंग और सीम मूवमेंट के साथ पिच से काफी मदद उठाते हैं। इसके बाद नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर हमें शानदार बल्लेबाज करुण नायर खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, ऊपर जगह नहीं मिली है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है, खासकर तब जब टीम मुश्किल में हो। तो ऐसे बल्लेबाज की जरूरत होती है जो न सिर्फ क्रीज पर टिके बल्कि दूसरे छोर से रन भी बनाए। और करुण नायर इसी भूमिका के लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित हो सकते हैं। आपको याद होगा कि करुण नायर ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा कारनामा तब किया था जब उन्होंने अपने सिर्फ तीसरे टेस्ट में 13 शतक जड़ दिया था, 303 नॉट आउट। और ये कमाल कोई आम बल्लेबाज नहीं कर सकता। करुण का खेल जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। वह रन बनाने की जल्दबाजी नहीं करते, लेकिन जब सेट हो जाते हैं तो गेंदबाजों को छकाना बखूबी जानते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में हुए अननोन ऑफिशियल टेस्ट में भी उन्होंने दोहरा शतक झड़कर साबित कर दिया कि उनका बल्ला अब भी उतना ही धारदार है। और अब जब उन्हें भारत की प्लेइंग 11 में जगह मिली है तो जाहिर है टीम को उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी, खासकर मिडिल। पिछली इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी सिराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई बार शुरुआती विकेट तोड़कर विपक्षी टीम को दबाव में डाला था। और इस बार भी उनसे वही उम्मीद की जा रही है कि वो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को झकझोरेंगे। इंटर स्क्वाड मैच में भी उन्होंने सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को परेशान किया था। टीम इंडिया को अगर इस टेस्ट को जीतना है तो सिराज की भूमिका बहुत अहम होने वाली है, खासकर तब जब बुमराह के साथ मिलकर वो विकेटों की झड़ी लगाने का मादा रखते हैं। वहीं नंबर 10 और 11 के खिलाड़ी की बात करें तो वह होने वाले हैं
शानदार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्ण, और ये खिलाड़ी भी काफी शानदार प्ले में है। उम्मीद करते हैं आज के दिन दूसरे टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करेंगे और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की है भारत की संभावित प्लेइंग 11 दूसरे टेस्ट के लिए। कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद।